दोस्तों सेमेस्टर 4 बीएससी इन्वायरमेंटल स्टडीज का ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रदूषण क्या है, प्रदूषण कैसे पर्यावरण का क्षरण करता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रदूषण क्या होता है और प्रदूषण कैसे पर्यावरण को हानि पहुंचाता है, क्षरण करता है उसका। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। सबसे पहले आप एक भूमिका के तौर पर इसको समझ लीजिए कि प्रदूषण आज वैश्विक स्तर पर एक गंभीर समस्या बन चुका है। औद्योगिकरण, शहरीकरण और आधुनिक जीवन शैली के कारण वायु, जल, मृदा और ध्वनि प्रदूषण तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रदूषण न केवल प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ता है बल्कि मानव स्वास्थ्य, वन्य जीवों और पारिस्थितिकी पर भी गहरा प्रभाव डालता है। तो इस चीज़ को आप लोग जरूर लिखें। एक भूमिका आप लोग जरूर लिखें। भूमिका से पता चलता है कि आप क्या लिखना चाहते हैं या फिर क्या बताना चाहते हैं। इसमें आपको मार्क्स अच्छा मिलता है। ठीक है, तो भूमिका को लिखने का कोशिश कीजिए। अगर हो सकता है तो आप जरूर लिखें। उसके बाद हम लोग पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है। तो जब किसी अवांछित या हानिकारक तत्व जैसे कि रसायन, गैस, धूल, प्लास्टिक, ध्वनि आदि का प्राकृतिक पर्यावरण में अत्यधिक मात्रा में संचय हो जाता है। क्या बोल रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण में अत्यधिक मात्रा में संचय हो जाता है, जमा हो जाता है, जिससे पर्यावरण की स्वच्छता और संतुलन प्रभावित होता है, तो उसे प्रदूषण कहा जाता है। यह प्राकृतिक संसाधनों को दूषित करता है और पृथ्वी पर जीवन के लिए खतरा पैदा करता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए क्योंकि ये पूछा जाने वाला है। पूछेगा कि प्रदूषण क्या है, तो इस चीज़ को आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानते हैं कि प्रदूषण के प्रकार एवं पर्यावरण पर इसका क्या क्षरण होता है या फिर पर्यावरण का कैसे क्षरण होता है। प्रदूषण के पहले प्रकार को देखेंगे, साथ ही हम लोग जानेंगे कि पर्यावरण का कैसे क्षरण होता है। सबसे पहला पॉइंट है इसमें वायु प्रदूषण और पर्यावरण पर प्रभाव। वायु प्रदूषण और पर्यावरण पर प्रभाव। तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पर्टिकुलेट मैटर, पहले भी इसके बारे में हमने बात किया है। जैसे गैसों की अधिकता से वायुमंडल प्रदूषित होता है। इससे क्या हुआ, तो यह ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है। इससे क्या होता है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग या फिर जलवायु परिवर्तन के कारण भी बनता है। दूसरा पॉइंट है कि अम्लीय वर्षा से मृदा और जल स्रोत दूषित हो जाते हैं। अम्लीय वर्षा के कारण क्या होगा, जितना पोल्यूशन होगा उससे अम्लीय वर्षा होगा और जिससे मृदा और जल जल का जो स्रोत है वो दूषित हो जाएगा। तो ये क्या है, वायु प्रदूषण और पर्यावरण पर प्रभाव। हम लोग देख क्या रहे हैं, तो प्रदूषण के प्रकार एवं पर्यावरण का क्षरण को। वायु प्रदूषण के क्या क्या प्रकार होते हैं, साथ ही पर्यावरण का कैसे क्षरण होता है उसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। पहला पॉइंट था वायु प्रदूषण और पर्यावरण पर प्रभाव। वायु प्रदूषण कैसे होता है और इसका पर्यावरण पर कैसे प्रभाव पड़ता है। इसमें तीसरा पॉइंट लिखा है पेड़ पौधों की पत्तियां झुलस जाती हैं जिससे उनका विकास रुक जाता है। ये सब चीज़ों के बारे में पहले ही बात कर रहा है पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, पेड़ पौधों की पत्तियां झुलस जाती है और जिससे उनका विकास रुक जाता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है जल प्रदूषण और पर्यावरण पर प्रभाव। जल प्रदूषण पहले आपने देख लिया, वायु प्रदूषण, अब देख रहे हैं जल प्रदूषण, उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो लिखा है कि औद्योगिक कचरा, घरेलू अपशिष्ट, कृषि रसायन और प्लास्टिक कचरे से जल स्रोत दूषित हो जाते हैं। औद्योगिक कचरा या फिर जो घरेलू अपशिष्ट है या फिर जो कृषि रसायन है और प्लास्टिक कचरे के जल स्रोत क्या होता है, तो उससे जल स्रोत दूषित हो जाता है। मतलब मान लीजिए कि हमारे घर से जो कचरा निकलता है वो नाली में जाता है और नाली से सीधा कहाँ, नदी में, नदी से कहाँ, समुद्र में। इस तरह से ये होता रहता है, तो ये क्या पूरा दूषित होता है पानी। आगे क्या लिखा है कि जल में ऑक्सीजन की कमी से जलीय जीव मरने लगते हैं। क्या बोल रहा है कि जल में ऑक्सीजन की कमी से जलीय जीव मरने लगते हैं। प्रदूषित पानी से खेती करने पर मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। भूजल में विषैले तत्वों की मात्रा बढ़ने से पीने योग्य जल की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तीनों को आप लोग अच्छे से देख लीजिए कि जल में ऑक्सीजन की कमी से जलीय जीव मरने लगते हैं। प्रदूषित पानी से खेती करने पर मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। भूजल में विषैले तत्वों की मात्रा बढ़ने से पीने योग्य जल की समस्या उत्पन्न होती है। जैसे जैसे जल जल प्रदूषण होगा वैसे वैसे बहुत सारी समस्याएं बढ़ती जाती है। इसका स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है। पिछले वीडियो में मैंने इस सब चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छे से बात किया, आप उसको भी देखेंगे तब आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तीसरा जो कारण है वो है तीसरा जो प्रकार है वो है मृदा प्रदूषण और पर्यावरण पर इसका प्रभाव। मृदा प्रदूषण और इसके पर्यावरण पर प्रभाव। तो रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, प्लास्टिक और खनन गतिविधियों से मिट्टी प्रदूषित होती है। कारण आपको याद रखना है, रासायनिक उर्वरक से होता है, कीटनाशकों के प्रयोग से होता है, प्लास्टिक या फिर खनन गतिविधियों से मिट्टी प्रदूषित होता है। इसमें पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है मिट्टी की उर्वरता घटती है जिससे कृषि उत्पादन प्रभावित होता है। अगर जाहिर सा बात है कि अगर मृदा प्रदूषण होगा तो वहाँ पर जो उर्वरता है वो घट जाएगा जिससे कृषि उत्पादन को प्रभावित करेगा, फसल उगेगा नहीं अच्छे से। दूसरा पॉइंट है हानिकारक रसायन खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जीव जंतुओं और मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करते हैं। तीसरा पॉइंट है कि भूमि बंजर हो जाती है जिससे वनस्पतियों का नाश होता है। भूमि बंजर हो जाती है जिससे वनस्पतियों का नाश होता है। तो ये आपका तीसरा प्रकार मृदा प्रदूषण और इसका जो है पर्यावरण पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है वो था। चौथा है ध्वनि प्रदूषण और पर्यावरण पर प्रभाव। चौथा हम लोग देख लेते हैं ध्वनि प्रदूषण।
तो वाहनों के हॉर्न, मशीनों, औद्योगिक गतिविधियों और पटाखों से अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न होती है। इससे वन्य जीवों के प्राकृतिक व्यवहार में परिवर्तन आता है। इससे जो वन्य जीव हैं उसके प्राकृतिक व्यवहार में परिवर्तन आता है। किसके कारण? तो ध्वनि प्रदूषण के कारण। अगला पॉइंट है पक्षियों की प्रजातियां प्रभावित होती है और कुछ स्थानों से विलुप्त हो जाती हैं। पक्षियों की जो प्रजातियां हैं वो प्रभावित होती हैं। जैसे जैसे मान लीजिए कि अभी पूजा हो रहा था, डीजे बज रहा था हर जगह, तो वहाँ पर जो पक्षियां बैठ नहीं रहे थे, पेड़ पौधे आसपास के पेड़ों में पक्षियां नहीं बैठ रहे थे, वहाँ उड़ जा रहा था। ठीक है, तो इस तरह से होता है, वहाँ से चले जाते। तो पक्षियों की प्रजातियां प्रभावित होती है और कुछ स्थानों से विलुप्त हो जाती हैं। जहाँ पर लगातार ध्वनि रहेगा वहाँ से क्या होगा, तो पक्षियाँ विलुप्त हो जाती हैं। अधिक ध्वनि से इंसानों में मानसिक तनाव और श्रवण क्षमता पर बुरा असर पड़ता है। अधिक ध्वनि से क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण से इंसानों का जो मानसिक तनाव है वो उस पर प्रभाव पड़ेगा। साथ ही में जो सुनने का जो क्षमता होता है, श्रवण क्षमता जो होता है वो खत्म हो जाएगा, उस पर बुरा असर पड़ेगा। तो ये कुछ पॉइंट था, चारों पॉइंट आपने देख लिए, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ये आपका ध्वनि प्रदूषण। उसके बाद एक निष्कर्ष को आप लोग देख लीजिए। निष्कर्ष में आपको ये लिखना है कि प्रदूषण पर्यावरण को धीरे धीरे नष्ट कर रहा है, जिससे पृथ्वी पर जीवन संकट में पड़ सकता है। यदि हम प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उचित कदम नहीं उठाते तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर संकट का सामना करना पड़ेगा। उद्योगों को कचरा प्रबंधन के उचित उपाय अपनाने चाहिए, प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना चाहिए और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग करना चाहिए। स्वच्छ पर्यावरण ही स्वच्छ जीवन की कुंजी है, इसलिए हमें प्रदूषण नियंत्रित के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। तो ये आपका जो ये लाइन लिखा हुआ, आप इसको जरूर लिखिए। ठीक है, ये आप शुरू में लिख सकते हैं या फिर लास्ट में लिखिए इसको। इससे क्या होगा, इंप्रेशन पड़ेगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। निष्कर्ष को आप लोग बहुत ही अच्छे से लिखना है, बहुत ही बेहतर तरीके से लिखना है। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया। दोस्तों, अगर वीडियो पर आए हुए तो एक लाइक जरूर करें, साथ ही में चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।